बाबा जी, मूल्य के साक्षात्कार के लिए अपनी गति कैसे बढ़ाई जाए? अपने गति ये केवल इतने ही संबंधों का प्रयोजन उनको पहचानने की बात, संबंधों का प्रयोजन उनको पहचानने की बात गति बनेगी। संबंधों का प्रयोजन यदि समझ में नहीं आया, हमारा गति कैसा होगा? संबंधों का प्रयोजन समझ में आना, उसके लिए अध्ययन है, दूसरा कोई सोच नहीं है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, उसमें मनमानी लगता नहीं है। प्रयोजन समझ, प्रयोजन के बाद फिर मनमानी कुछ है नहीं है। प्रयोजन है, प्रयोजन के साथ जुड़ नहीं है, जुड़ने पर गति होना ही है जी। तो जीने में अगर इसको देखें, जीने में देखें तो हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं परिवार में या अपने कार्य क्षेत्र में, उनके साथ संबंध का निष्ठापूर्वक निर्वाह किया जाए और उसमें दोनों पक्ष के अध्ययन के लिए काम किया जाए तो ठीक तो है। वो यदि निष्ठापूर्वक यदि निर्वाह कर लिया वो कोई एक सीमित परिवार में जी, वो बहुत अच्छा हो गया। समझदार परिवार में परस्पर निर्वाह होता है जी। ना समझ परिवार में एक ओर से निर्वाह होता है, दूसरे ओर से नहीं होता है जी। ठीक है ना? उसको ऐसा समझा जाए तो हम जो है ना 4 व्यक्ति के साथ देते हैं निष्ठापूर्वक, वो भी मूल्यों को निर्वाह करते हैं, हम भी निर्वाह करते हैं। एक फोर डे हुआ, ठीक है ना? उसके बाद है ना संसार के साथ जाते हैं तो वो निर्वाह नहीं करते हैं, मैं निर्वाह करता हूँ, ये फोल्ड आती है। हम निर्वाह करने में हम विचलित नहीं होना हमारा समझदारी का प्रमाण है। ये सामने वाला समझता नहीं है, इसीलिए हम इनको तिरस्कार कर दिया या उपेक्षा किया, ये हमारा समझ का आधार नहीं है। हमारा समझ का आधार ये है, ये हम समझा नहीं पाए उनको, इसको समझाने की तरीका हमको शोध करना है, शोध करना, यहाँ आना है। ये समझते नहीं है, उनको खंडन करने का अधिकार कुछ भी नहीं है। अस्तित्व में कोई चीज खंडन करने वाली वस्तु नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा ज्ञान में ही कोई कमी है और वो ज्ञान को ठीक करना, दुरुस्त करना। यदि दुरुस्त हो गया तो संप्रेषणा में तरीकों को बदलना, संप्रेषणा बन जाती है। अभी जैसा मैं स्वयं करता हूँ, हमारे पास तो सब प्रकार के आत्मे आते ही है, नहीं आते हैं। ठीक हो गए। अभी कल जो वृद्ध आए थे वो अपने ढंग से हम पहुंचे, ऐसा सोचते तुम कुछ भी नहीं पहुंचे हो, पहुंचने के बाद ऐसा शिकायत होता नहीं, उनको बोल करा करके भेज रहे पहुंचे कुछ। वो रामकृष्ण परमहंस भी यही कह के चले गए हैं, जो संसार जो है कुत्ते की पूंछड़ी जैसे। पहले वो कहाँ ले गए? कुत्ते के पास गए, उस कुत्ते की पूंछड़ी के पास ले गए। वो कहता है संतों के पास आते हैं तब जो है ना वो पूंछड़ी जो है ना पुंगड़ी के अंदर जैसा सीधा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पूंछड़ी की टेढ़ापन को अरेस्ट करने वाले कोट है, उसको उन्होंने कोट किया। जब संतों के पास से चला जाता है ये कुत्ते के पूंछड़ी जैसे ही कोई प्रभाव नहीं है का दिखाए कि नहीं है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े? पढ़े हो ना, यही भी दिखाए ना जी। कुत्ते की पूंछड़ी का मिसाल दिया है ना जी। इनको बताओ ये पढ़े कि नहीं पढ़े, पता नहीं, ये नहीं पढ़े। बाबा जी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, वो यही मिसाल दिया है, वो उसके इस ढंग से वो कहा दिया। तो कुल मिला करके क्या है, भक्ति विरक्ति टोटल संसार को निगेट करता है, ठीक है ना? और कोई नया चीज आधार से में कर लेता है, वो तो प्रमाणित होता नहीं।
उसको क्या करें? और इससे जुड़ा एक प्रश्न है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस के बारे में। जैसे उनके बारे में 2-3 बातें हैं कि जैसे उनके सामने कोई माँ शब्द बोलता था, कोई माँ शब्द अगर रामकृष्ण परमहंस के सामने बोलता था, क्या होता था? माँ शब्द कोई बोलता, माँ शब्द बोलता था तो वो माँ के चित्रण में लीन हो जाते थे। और एक और घटना है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को सीने पे पांव मारा, तो स्वामी विवेकानंद के सीने पे जब उन्होंने पांव मारा तो स्वामी विवेकानंद के अंदर क्या हो गया जी, तो उनके अंदर भी ऐसा ही घटना घटने लगा है। उनके अंदर भी माँ का चित्रण आने लगा, काली माँ का चित्रण आने लगा। ठीक है ना, ये जीवन में किस स्तर पे होने वाली घटना है सब भाई? उन्हीं तक है ना वो बात जी। वो तो बाबा ठीक है, मगर जैसे आया हुआ हम कहते हैं आया होगा जी, वो परंपरा में नहीं है जी, इतनी ही बात। इसमें जीवन के किस अंश की क्रियाशीलता है? तुम्हारी बात वो उससे कोई संबंध नहीं है जी। उनकी बात इससे क्या जोड़ने जाते हो? इसके बारे में पूरा संबंधों की बात कहा है प्रयोजनों के आधार पर। माँ को लिखा है पोषण प्रधान संरक्षण क्रियाकलाप, पिता को लिखा है संरक्षण प्रधान पोषण क्रियाकलाप। हम लिखा है जो रोने धोने के लिए जो माँ होता है वो अलग है। क्या सुन रहे जी? रोने धोना ही माँ है, तब तो रोते रहो ना भाई, कौन कहता है नहीं रहो? मैं क्या लिखा है वो हम उसका जिम्मेदार जी। वो जो लिखा है उनका जिम्मेदार वही है, हम उनका कौन सा जिम्मेदार है? ठीक हो गए, बात हो गए। तो जो कुछ भी वो लिखा वो परंपरा में नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये परंपरा में है, आंशिक रूप में उसको और प्रखर बनाने की जरूरत। क्या सुन रहे हो जी? धरती में आओ, आकाश में उड़ना नहीं। राशि को छोड़ करके कोई आदमी कह नहीं पाया ना, लिखा है रहस्य व्यवहार में आता नहीं, इतने बार हम लिखा है। रहस्य व्यवहार में आएगी नहीं, मैं खत्म हो गया। और दूसरा, मनुष्य का अध्ययन अभी तक किसी ने किया नहीं। मनुष्य का अध्ययन किया, मनुष्य का परिभाषा दे दिया, ऐसा किसी ने किया नहीं। उसके बाद किसके साथ बात करें हम? क्या हो तो लाना बात करेंगे। ये बेसिक है कि नहीं है जी? मानव का अध्ययन यदि होता है, मानव का परिभाषा होगी। जिसका अध्ययन होता है उसका परिभाषा होता है, जिसका अध्ययन नहीं होता है उसका परिभाषा होता नहीं। ठीक बात हो गई? ये ठीक बात हुआ कि गलत बात हुआ? ठीक बात हो गया। इसके आधार पर बात करो। जिसके मूल में परिभाषा यदि मानव का हो गया है उसके साथ अपन बात करेंगे, ठीक है? जिसके मूल में मानव का परिभाषा ही नहीं है उनसे बात करके हम क्या कर देंगे? जैसा विज्ञान इतना सब क्या उठ उठान, वो मानव का अध्ययन किया नहीं, मानव का परिभाषा कर नहीं पाया, ठीक है? मानव को ऑब्जेक्टिव मटेरियल मान ही नहीं पाया, सब्जेक्टिव मटेरियल ही माना है। ये ठीक है? यहाँ तक ठीक है जी। अब इनके साथ क्या बात करना जी? अपराध करने के लिए ठीक है, सभी खुले है, सबका मन खुला है, अपराध करें, हमको क्या तकलीफ? अपराध नहीं करना है तब हम प्रस्ताव रखें।
क्या सुना? ठीक से सुना जी। अपराध करना है तो हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कर ले, हमको क्या तकलीफ। अपराध नहीं करना है उस तब भी बातें हैं, तब भी प्रस्ताव है। विगत का क्या समीक्षा हुआ? मानव का अध्ययन नहीं हुआ जी। है ना जी। अच्छा चाहा गया है, अच्छा घटित नहीं हुआ। प्रमाण ये धरती बीमार होना, अपना पराया का दूरी बढ़ना, पॉल्यूशन छा जाना, ये 3 प्रमाण रखा हुआ है। ठीक है। अडल्ट्रेशन अलग से सिर पर चढ़ना,